कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर इंद्राना रोड मझौली स्थित जगदीश वेयरहाउस में गेहूं उपार्जन में की गई अनियमितताओं और नॉन FAQ गेहूं भंडारित करने पर खरीदी संस्था के अध्यक्ष सहित वेयरहाउस की मालकिन, खरीदी केंद्र प्रभारी, गोदाम प्रभारी और सर्वेयर सहित 7 आरोपियों के खिलाफ मझौली थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। कनिष्ठ आपूर्ति नियंत्रक सिद्धार्थ राय द्वारा मझौली थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्र जय दुर्गा स्व सहायता समूह ग्राम जमुनिया केंद्र क्रमांक 1 के उपार्जन स्थल जगदीश वेयरहाउस को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में प्रथम दृष्टया अमानक धुना हुआ गेहूं खरीदना पाया गया, तो वहीं खरीदी केंद्र की विस्तृत जांच के लिए कलेक्टर के निर्देश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक नदीमा शीरी ने जांच दल का गठन किया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर के निर्देश पर गेहूं खरीदी केंद्र जय दुर्गा स्व सहायता समूह ग्राम जमुनिया सेवा सहकारिता समिति कापा के उपार्जन स्थल जगदीश वेयरहाउस रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए जारी उपार्जन नीति का उल्लंघन कर शासन से धोखाधड़ी की FIR थाना मझौली में कराई गई है। पुलिस ने इसमें अनीता लोधी, प्रकाश चंद्र कुशवाहा, दुर्गा विश्वकर्मा, केशव राय, अखिलेश राय, संदीप राजपूत, गणपत पटेल पर धारा 420 और 434 के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू कर दी गई है। यह शिकायत हुई है थाने में। इस संबंध में कनिष्ठ आपूर्ति नियंत्रक सिद्धार्थ राय ने पुलिस को बताया कि जय दुर्गा स्व सहायता समूह जमुनिया और कापा के जगदीश वेयरहाउस में अमानक गेहूं भंडारित किए जाने एवं अन्य अनियमितताओं की शिकायत पर जांच की गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार वेयरहाउस में करीब 1670.4 क्विंटल गेहूं ऑनलाइन रिजेक्ट प्रदर्शित हो रहा था। यह गेहूं किस स्टैक में कहां रखा है, इसकी जानकारी वेयरहाउस के प्रतिनिधि द्वारा नहीं दी गई। इसी प्रकार खरीदी संस्था वेयरहाउस संचालक एवं मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा नियुक्त गोदाम प्रभारी द्वारा रिजेक्ट किए गए अमानक गेहूं को अलग से भंडारित न कर मानक स्कंद के साथ ही रख उसे मानक बताने का प्रयास किया गया। इसलिए सभी स्टॉक की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि जगदीश वेयरहाउस में जांच किए जाने पर करीब 3834 बोरियों में भरकर भंडारित किया गया गेहूं अमानक पाया गया है। ई उपार्जन पोर्टल में प्रदर्शित खरीदी मात्रा के अनुसार वेयरहाउस में करीब 73,943 बोरियां प्रति 50 किलो की होनी चाहिए। भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक में करीब 70,577 बोरियां 50 किलो के हिसाब से 35,288.5 क्विंटल गेहूं कम पाया गया है। इस प्रकार स्टॉक में करीब 1683 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, जिसकी वर्तमान समर्थन मूल्य के आधार पर 40,39,200 रुपए होती है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि उपार्जन संस्था और वेयरहाउस वालों ने फर्जी खरीदी दर्शाई है। एक्चुअली जितनी खरीदी पोर्टल पे चढ़ाई गई थी उसके अनुपात में मौके पे जो है कम मिला था सामान। करीब 40 लाख के आसपास का जो है मात्रा की कमी पाई गई है और इसका जो संबंधित व्यक्ति हैं वहाँ पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। कितने लोगों की FIR? ये मैं देख के आपको बता पाऊँगा। जो संबंधित लोग हैं 4-5 लोग हैं और सभी के खिलाफ FIR हुई है। क्या अनियमितताएं पाई गई? अनियमितता बेसिकली यही है कि जो खरीदी पोर्टल पर चढ़ाई गई थी, जितनी खरीदी चढ़ाई गई थी उससे कम माल वहाँ पर मिला। कल जिले के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सिद्धार्थ राय थाना मझौली आकर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किए कि जगदीश वेयर हाउस में जो गेहूं खरीदी होनी थी, उसमें अमानक गेहूं की खरीदी नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी वहां के सर्वेयर के द्वारा अमानक गेहूं की खरीदी की गई। साथ ही वहां ये पाया गया कि 200 क्विंटल गेहूं पूरी जो ऑनलाइन खरीदी होनी थी वो फिजिकली रूप में कम पाई गई, जो 20 लाख रुपए का नुकसान शासन को हुआ है। ये दोनों चीज़ें पाए जाने पर थाना मझौली में अनीता लोधी और 6 अन्य के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है।